हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 5 ऑफ कप्स, दो दो कार्ड क्यों निकल रहे। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 of swords, oh, पेज ऑफ कप्स, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे इन कार्ड से पता चल रहा है ना, कोई तो है ऐसा, कोई एक ऐसा इंसान, मेल फीमेल कोई भी है, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके पीछे की गई है। आपका धन, आपका मकान, ये दोनों चीज़ देखिए सामने निकल के, घर, आपका मकान, दो चीज़ के लिए बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। किसी ने तो किया है जो इस समय बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि कोई यहाँ पे ना कोई कौवा, ब्लैक कोई कौवा है, वो हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है और आप चलने नहीं दे रहे। आपके साथ आर्कएंजल माइकल की सोड भी चलने नहीं दे रही, इनका रास्ता बार बार रोक रही है, इन्हें करने नहीं दे रही है। शेर के खाल में भेड़िया, ये शेर बनना चाहता है पर यहाँ पे आप नहीं इसको बनने दे रहे। आर्कएंजल माइकल की सोड इन्हें, इनकी असलियत काट रही है, काट के फेंक दे रही है। जो नकली चेहरे इन्होंने लगा रखे, असलियत सामने आ रही है। यानी एक कौवा है, वो बेचारा हंस की चाल चलना चाहता है और आप चलने नहीं दे रहे इसको। बहुत सैड है, बहुत दुखी है कि क्यों आप उसके पीछे पड़ गए। इसलिए पड़ गए क्योंकि वो आपके पीछे पहले पड़ा था। अभी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे पड़े हुए हैं, इस कदर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब तक आप इस इंसान को ऐसा नहीं कर देंगे, आप पीछा नहीं छोड़ने वाले। भाई देखो, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे सैकड़ों प्लानिंग पे आपका एक ही शक्तिशाली वार ना काफ़ी ज़बरदस्त पड़ा है। 100 सुनार की ना एक लोहार की। तो भाई ये आपको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में पोक करते ना, हमेशा कुछ ना कुछ आपके पीछे वार करते रहना, आपको नुकसान पहुंचाते रहना। कभी इविल आई भेज देना, कभी वुडू मैजिक कर देना, कभी ग्रेवयार्ड मैजिक कर देना, कभी कुछ कर देना, कभी आपके पैसे पे बुरी नज़र डाल देना। आपका मकान हथियाने के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना, जो ये जो प्रॉपर्टी के
क्या बोलते हैं उनको, प्रॉपर्टी डीलर से मिलना कि किस तरीके से इसको हथियाया जा सकता है, किस तरीके से फ्रॉड करके इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराई जा सकती है, किस तरीके से आपके पैसे को यहाँ पे देख रहा है ललचाई नज़रों से। देख लो कितना लालच आ रहा है इस इंसान को आपका पैसा देख के। तो क्या है इस पैसे में आपने क्या ऐसा रखा है जो इन्हें इतना लालच आ रहा है। और जितना ये आपके पीछे ना जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, आप इस इंसान का उतना ही इसको इसकी मनसा पूरी नहीं होने दे रहे। जहाँ ये अपना नकली फेस लेकर जाता है ना कि कहीं इसकी बड़ाई हो, कहीं इसके बारे में भी लोग अच्छा सोचे, वहीं पे आप जा करके इसका नकाब खींच देते हो। यानी कौवा है तो कौवा ही नज़र आएगा, फिर आप हंस बनने नहीं देते इसको। गीदड़ है तो गीदड़ ही नज़र आएगा, शेर का खाला उतार देते हो। तो इसने आपको दुखी कर रखा था, लेकिन अभी आप नहीं दुखी करो। आपके साथ यहाँ पे कोई डिवाइन पावर है जो इस इंसान को जीने नहीं दे रही, इसकी रातों की नींद हराम करके रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप एक किंग लाइक पर्सनैलिटी है, किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है, पैसा, पावर और यहाँ पे आपके पास एसेट्स, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन क्या कमी है यहाँ पे, आप इमोशनल बहुत हो। क्यों इमोशनल हो जाते हो? लेकिन इमोशनल आप हुए तभी तो ये आपके पीछे इतना चाल इन्होंने चला, इतनी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग की। अगर आप पहले से प्रैक्टिकल होते ना तो ये कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो, तो ये सोचते हैं कि ये राजा है तो क्या हुआ, पैसे है तो क्या हुआ, इसके अंदर दम थोड़ी ना है, कुछ कर थोड़ी पाएगा। अगर हमने हथियार भी लिया तो क्या ही कर लेगा। ये इन्होंने बड़े हल्के में आपको लिया, आपके इमोशंस को देख के। लेकिन यहाँ पे इमोशंस बदलने वाला कौन है? आपकी माँ आपके साथ है। ओह माय गॉड, आपकी माँ है। जो आप इमोशनल थे, इमोशंस का फ़ायदा ये सब उठा रहे थे, तो माँ ने आपको शेर जैसी स्ट्रेंथ दे दी और आपके साथ चल दी। यहाँ पे एक अंश है आपके साथ, माँ दुर्गा का अंश है आपके साथ। जब गुस्सा आएगा ना, आप तो सिंहासन उठा के किसी के सर पे मार दोगे, ऐसा गुस्सा आपको आएगा। तो बोला है ना, 100 सुनार की ना एक लोहार की। ये सुनार धीरे धीरे ऐसे ठक 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 करते रहते हैं और आप एक ही बार में भड़ाम से मारते हो कि सब टूट टाट जाता है। आपकी ऐसी एनर्जी है। क्योंकि एक तो पहली बात, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, ये माँ की स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही है ताकि आप इस इमोशनल जो एक जाल में फंसे हो, यहाँ से निकलो। थोड़ा प्रैक्टिकल हो के आंखें खोल के देखो कि कैसे लोग हैं आपके आसपास। तो आपको ये स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि आपको साफ साफ दिख सके कौन कौवा है, कौन गीदड़ है। ऊपर के डेंटिंग पेंटिंग पे नहीं जाना है आपको, है ना। तो अभी माँ ने आपको ऐसी ताकत दी है, इनफाइनाइट की ताकत दी है कि आप जो चाहो जो कर सकते हो। इस समय आपके साथ एक डिवाइन पावर अटैच्ड है। ये जो भी मुझे माँ दुर्गा की पावर लग रही है, शक्ति की ही पावर है। आप जिनको भी शक्ति में मानते होंगे, यानी कि हनुमान जी की पावर नहीं है, ये शक्ति की पावर है आपके साथ। और यही आपको शक्ति दे रही है और यही इनके चेहरे उजागर कर रही है। आपका पैसा, आपका धन, आपका एसेट, आपका मकान पाने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, जबरदस्त प्लानिंग खूब कर रहे हैं। लेकिन आपका एक ही शक्तिशाली प्रहार जो माँ आपके साथ है, काफ़ी ज़बरदस्त इनके ऊपर पड़ रहा है। तो आप ये 100 बार आपको धीरे धीरे करके चोट पहुंचाएंगे और आप एक ही बार में इनके लाइफ पे इतना बड़ा टावर गिराओगे ना कि ये फिर उठ ही नहीं पाएंगे। तो अभी आपके ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक भी किया है। क्यों किया है? कि आपके पैसे को पुल कर सके। आपके हवन खूब फूका जा रहा है, यहाँ पे खूब यहाँ पे अग्नि फूकी जा रही है, उसमें मसाले डाले जा रहे हैं। भाई मसाला तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उसमें हवन सामग्री ये डाल रहे हैं ताकि आप किस तरीके से आपके पैसे को अपने तरफ पुल कर सके। इस आपका कोई बहुत खूबसूरत सा घर हो सकता है और घर में बड़ी शांति हो सकती है, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, बोलता होगा फ्रेंड, लेकिन पीठ पीछे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता रहता है कि आपका ये घर कैसे हथिया है, आपका ये पैसा। इसकी पूरी आप नज़र देख रहे कहाँ पे? आप खुद ही देख लो कहाँ नज़र है इसकी, आपके पैसे पे। खड़ा होकर वेट कर रहा है कि कब मेरा ये ब्लैक मैजिक सक्सेसफुल होगा कि मेरे तरफ आप कि इसके तरफ आपका पैसा पुल होके जाएगा। और ये ब्लैक मैजिक तब तक बहुत ज़्यादा काम कर रही थी जब तक आप बहुत इमोशनल थे। अभी जब से आपके साथ माँ आदिशक्ति का एक अंश जो चल रहा है, इस कारण आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक का जो एक तंत्र इन्होंने एक बांध दिया था ना, वो टूट गया और अब आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई, आपके अंदर लड़ने की ताकत आ गई, क्षमता आ गई, इनकी नीयत समझने की क्षमता आ गई। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा रहते हैं। हर चीज़ में विजय दिलाना ही इनकी ड्यूटी है, ईश्वर ने लगा दी है कि आप जहाँ भी जाओगे, क्योंकि माँ आपके साथ है और माँ की हार परम पिता परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
कि माँ जगत जननी की कहीं हार हो। तो इसीलिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल को भी लगाया गया है कि हर नेगेटिविटी को काटने के लिए, हर नेगेटिविटी पे जीत पहनने के लिए, और हर एक सूखे पत्ते को, हर एक घटिया इंसान को आपके लाइफ से काट के फेंकने के लिए आर्कएंजल माइकल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, आपको विक्ट्री मिले, जो भी आप करें उसमें आपको जीत मिले, इसके लिए इन्हें हायर ही कर दिया गया है। जीवन में आपके एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी बता रहे, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपके जीवन में न्यू शुरुआत हो रही है, पैसे में हो रही है, आपको कहीं से बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है, या कोई ऐसी चीज़, आप न्यू चीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है, कुछ आप नया करने वाले हैं जहाँ से आपको आपका गोल्डन टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, या आप किसी से ऐसा मिलने वाले हो जिसके साथ मिलके कोई काम करोगे, या किसी से आइडिया आपको मिलेगा कोई काम करने का, आपके दिमाग में कोई बात आएगी कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा, और आप उसे स्टार्ट करोगे। और जैसे ही स्टार्ट करोगे, आपके गुरु जी आशीर्वाद लेके बैठे हुए हैं आपके लिए, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे गुरु की फर्स्ट ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आपके गुरु यहाँ पे बृहस्पति हो सकते हैं, आपके गुरु सूर्य आपके गुरु हो सकते हैं, आपके कोई फिजिकल गुरु हो सकते हैं, या फिर भोलेनाथ जी आपके गुरु हो सकते हैं, इनमें से, या फिर आपके कोई फिजिकल गुरु हैं, उनकी ब्लेसिंग, वो आपने कुछ ऐसा किया है तो आपके गुरु जी अपने मन में सोच के बैठे हुए कि अगर आप कुछ अपने ज़िंदगी में अच्छा करते हो तो पहली रोशनी, पहली ब्लेसिंग उनकी ही आपके जीवन में आएगी, और गोल्डन टाइम आपके गुरु की ब्लेसिंग से ही स्टार्ट होगी। ये ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर यही चाहते हैं कि आपकी जो श्रद्धा हमेशा गुरु के प्रति रही है, या गुरु के प्रति जो आपका समर्पण रहा है, ये सबसे पहली ब्लेसिंग आपको मिलनी चाहिए। आपके गुरु भी यही सोच के बैठे, उनको, आपके गुरु बोले ना बोले, उनको पता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, और पहली ब्लेसिंग उनकी ही आपको मिलने वाली है, आपके गुरु को भी पता है। पर गुरु लोग बहुत गहराई में रहते हैं, हर बात वो समय से पहले रिवील नहीं करते हैं। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल को भी पता है, टाइम टू टाइम आपके लाइफ से नेगेटिविटी हटाने का काम वो बराबर कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपके ईश्वर की, आपके गुरु की इंडिकेशन इन्हें मिली हुई है आपके साथ रहने के लिए। ये आपके ऊपर बहुत बड़ा एक वुडू मैजिक किया गया था, जो कि अब यहाँ पे बैकफायर हो रहा है। माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके साथ है, इसलिए ये वुडू मैजिक बैकफायर हो रहा, आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा बैकफायर कर देती हूँ, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये वुडू मैजिक जिसने भी किया उसी की तरफ जाए। तो जैसा कर्म करो वैसा भोगो, नहीं तो फिर नर्क जाना पड़ेगा, तो क्यों पछता रहे हो, मत पछताओ। नर्क जाने का काम किए हो तो नर्क जाना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसने क्या किया था कि आपके ऊपर ऐसा वुडू मैजिक किया था कि, और वुडू मैजिक के साथ साथ इसने क्या किया था, आपका सब कुछ हड़प। देखिए वुडू मैजिक कब ये करना चाह रहा था, आपका पैसा हड़प ले, आपका घर हड़प ले, उसके बाद आपके ऊपर वुडू मैजिक करे, ताकि आपके पास एक भी इंसान फटकने वाला ना मिले, सब कुछ बर्बाद करके तब ये आपके ऊपर वुडू मैजिक करना चाहता था, ताकि आपके पास ना पैसा बचे अपना इलाज कराने के लिए, और ना ही आपके पास कहीं रहने का ठिकाना बचे। सोचो कितना भयानक और कितना बदतमीज इंसान होगा ये, कि अगर इसको करना ही था तो वैसे भी कर सकता था, सब कुछ ठग के, छीन के, बर्बाद करके। देखिए कितनी इसकी दुश्मनी, इसे कितनी दुश्मनी है आपसे, तब ये वुडू मैजिक करने चला था, जब आपका सब कुछ छीन लेता, ताकि आपको कोई हेल्प करने वाला ना मिले, कोई मदद करने वाला ना मिले, आप ऐसे पड़े रहे। पॉसिबल ही नहीं हुआ, ये इनके तरफ ही गया, अब यही हाल इनका होने वाला है। ऐसे 5 ऑफ कप्स, अपने ही इनसे दूर जाने वाले हैं, या अकेले। देखिए जो आपके लिए अकेला करके आपके ऊपर वुडू मैजिक करना चाहते थे ना, यहाँ कौन है इनके साथ, कोई भी नहीं है। ये जो कप्स गिरे हुए ना, इनके अपने ही इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये बैकफायर कर चुका है इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, गिल्ट, सैडनेस, अपने कर्मों पे किए पे पछतावा, ये सुनार हैं, धीरे धीरे वार करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता ये वार किस पे कर रहे हैं। जो खुद लोहार है, एक ही वार में धराशायी कर देगा, यही इनके साथ हो रहा है। ये कोई वर्क प्लेस पे फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव या कोई दोस्त है आपका, ये जो ऐसा कर रहा है।
अंत में इसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक में आया था पेज ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ या तो कोई बहुत बड़ी ऑफर आ रही है, जब ये ऑफर मिलेगी तो थोड़ी देर तक आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इस जगह से भी मुझे क्या ऑफर मिल सकती है। एक बहुत बड़ा ऑफर आपके इस तरफ आ रहा है, मैंने कहा ना एक ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा, जिसमें पहली ब्लेसिंग आपके लिए आपके गुरु की होगी। और या तो फिर ये इंसान जो है आपसे माफ़ी मांगेगा, सॉरी बोलेगा, अपने किए की क्षमा मांगेगा। ये दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक न्यू बिगिनिंग होती हुई आपकी दिख रही, नए काम की, कोई करियर से रिलेटेड है, जहां आप इतना पैसा छापोगे, इतना पैसा छापोगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो जब आप छापोगे तब मुझे आप लिख देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं अभी, ठीक है। मैंने कहा ना ये चोर है कोई आपके लाइफ में, जो आपका पैसा और आपके घर पे डकैत, चोर, जो भी बोलूँ मैं इसको, कम होगा। ये ना आपका सब कुछ लेके छीन के भाग जाना चाहता है। आपके पीठ में आपको ऐसा भ्रमित करके किसी पे, देखिए अगर आप किसी पेपर्स पे, ये बड़ा ही आपका अगर कोई हितैषी है ना, तो ये बहुत बड़ा चोर, बेईमान, धोखेबाज, दगाबाज और पीठ में खंजर घोंपने वाला, दिल तोड़ने वाला, बहुत ही घटिया इंसान, भगोड़ा, जो भी बोलूँ कम है। तो ये इंसान आपसे भ्रमित करके किसी पेपर पे अगर साइन लेता है तो आपको नहीं करना है, नहीं तो ये आपके घर पे इसकी बहुत बुरी नज़र है। ये पड़ोसी भी कोई हो सकता है आपका, जो सब कुछ जानता है। आपके धन पे बुरी नज़र है, आपके घर पे। ये दो चीज़ें मुझे पहले ही 2 कार्ड में निकल के आ गया था। लेकिन जो ईश्वर आपको दे रहे हैं भर भर के गोल्डन कॉइन, उसको ये कैसे रोकेगा। ये आपके पीठ में छुरा घोंप के भाग जाना चाहता है और कभी भी वापस लौट के नहीं आना चाहता है। आपकी चीज़ों को हथिया के और भाग जाना चाहता है। और ढीठ है ये इंसान, बहुत बड़ा ढीठ है। आएगा भी सामने ना तो इतना ढीठ बन के आएगा कि आपको खुद शर्म आ जाएगी कि ये इतना बड़ा कांड करके इतने आराम से कैसे किसी के सामने आके खड़ा हो गया। तो ये ढीठ लोगों की निशानी होती है। पीठ में बिल्कुल तैयार है आपके खंजर घोंपने के लिए, लेकिन आप तैयार नहीं है। क्यों आप तैयार नहीं है? आपको तैयार होने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी रक्षा यहाँ पे माँ भगवती कर रही है, आपके साथ है उनका एक अंश। ये जितने खंजर आपको मारेंगे उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके पीठ पे खंजर घुसेंगे, क्योंकि ईश्वर कभी भी माँ को, भगवान जो है वो भगवती को कभी भी हारने नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने आर्कएंजल माइकल को भी आपकी तरफ भेज दिया है कि तुम रक्षा करो जाके, क्योंकि ऐसे लोग भी कम ताकतवर नहीं होते, बहुत घटिया लोग होते हैं। इनसे ज़्यादा घटियागिरी करने में कोई माहिर नहीं होता, और ऐसे लोग हैं आपके जीवन में। हो सकता है झूठी माफ़ी आके आपसे मांगे, ताकि माफ़ी मांगेगा तब और नज़दीक आएंगे, उसके बाद और पोल पट्टी आपकी लेंगे, उसके बाद फिर सीने में भी खंजर घोंपने की पूरी तैयारी करेंगे। तो ये कितना भी माफ़ी मांगे आपको माफ़ कर देना है, पर अपनी बाउंड्रीज थोड़ा आप रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा घुसने ना पाए, नहीं तो ये आस्तीन के सांप का काम करेंगे। अभी तक तो खंजर ही घोंप रहे थे, उसके बाद डसने का काम भी ये करेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए इनकी ना सैकड़ों प्लानिंग पे आपका एक ही शक्तिशाली वार जबरदस्त पड़ा है, ना 100 सुनार की ना 1 लोहार की। तो माँ ने यहाँ पे आपको पक्का लोहार बना दिया, और ये तो सुनार है ही। ठुक 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 करते रहेंगे, आपको पोक करते रहेंगे। माँ ने आपको स्ट्रेंथ दे दी है, और आप एक ही बार इनके ऊपर, माँ के द्वारा एक ही बार इनके ऊपर हुआ है, वुडू मैजिक इनके ऊपर पलटवार हुआ है, गया है। हालत खराब है इस समय, तो आपका एक ही बार पूरी तरीके से ना धराशायी कर देगा। तो यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, इस रीडिंग में मुझे साफ साफ दिख रहा है। आपका कोई नहीं तो ईश्वर, माँ आ गई भाई, माँ आ गई आपके साथ। कोई एक मात्र अंश है आपके साथ जो इतना शक्तिशाली है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, अगेन 7 नंबर। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं, तभी तो माँ की शक्ति उसी के साथ रहती है। 7777777 अगर आपको दिख रहे हैं, ये मेरे चैनल का भी नंबर है। तो अगर आपको दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे
गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है। किसी स्पिरिचुअल इंसान से एक चोर टकरा गया, अगर मैं बोलूँ तो हंसी भी लग रही इस रीडिंग को देख के। किसी स्पिरिचुअल इंसान से एक चोर इंसान टकरा गया जो सुनार का काम कर रहा था, पर लोहार का हथौड़ा जो पड़ा है ना इसके ऊपर। चलिए अभी देखते हैं हम यहाँ पे कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 5th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज। सबसे पहले यहाँ पे एज है 41, 51, 53, 56, 59, 43, 42, 44, 25, 29 यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 7th, 8th, 10th, 6th, 5, 5th, 17, 18, 20, 21 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस की क्या आपको गाइडेंस मिलती है। चलिए हम देखेंगे कॉस्मिक ऑरेकल से, कॉस्मिक ऑरेकल टैरो, ठीक है। इससे हम देखेंगे कि क्या आपको गाइडेंस या क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे सभी व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ मैसेज दीजिए प्लीज़, कुछ ना कुछ गाइडेंस दीजिए प्लीज़। समवन एल्स यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर आप यहाँ पे लव रिलेशन में है, तो कोई और भी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। मिडिल में समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस, समवन इज इन द मिडिल। आप दोनों के बीच में अगर आप किसी लिव इन में है या लव रिलेशन में है या एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी आप दोनों के बीच में समवन एल्स कोई और भी है, तो देख लीजिएगा। अगर आप अभी आपकी मैरिज नहीं हुई है तो ज़रा देख करके बुद्धिमानी से काम लेना है, ठीक है। कोई स्पाई कर रहा है आपको, कोई आपको स्पाई कर रहा है भाई, कुछ जानना चाहता है आपके बारे में। कोई आपको स्पाई कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मुझे पता नहीं क्यों ये स्पाई ख़राब नहीं लग रही है। समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर यहाँ पे ना जो आपके ऊपर नज़र रखना वो आपके बारे में जानना चाहता है। ये गलत इंटेंशन नहीं है। हो सकता है आप किसी रिलेशन में हो तो आपका पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है कि देखूं कोई थर्ड वर्ड पार्टी तो नहीं है इसके जीवन में, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल क्या है, समवन एल्स। शायद किसी को शक है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी कोई आप दोनों के बीच में है, किसी को ये शक है, इसलिए कोई स्पाई कर रहा है आपको, जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। तो देख लीजिएगा आपको क्या करना है भाई, है ना। लक इज ऑन योर साइड, वो तो मैंने पहले बोला था। गुरु की पहली ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है आप जो भी करेंगे, तो यस लक इज ऑन योर साइड। ये एंजल्स ने आपको बता दिया कि लक आपकी तरफ है, गुरु की पहली ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। लेट गो, जो हुआ उसे जाने दो, उसे पकड़ के मत बैठो, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। 5th नंबर का कार्ड यही बताता है। 5 नंबर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। तो जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसे लेट गो करें, अपने जीवन में आगे बढ़े। ऑलरेडी आप एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुके हो, अब आप एक बटरफ्लाई बन गए हो, एक कुकुन से अब आप बटरफ्लाई बन गए हो। इसीलिए अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग आपको करना है। जो आपके रास्ते में दिखाई दे रही है बहुत अच्छा आप करोगे, इसलिए पास्ट को लेट गो आपको करना है। उसको पकड़ के चलोगे तो फिर न्यू बिगिनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है KCRA,
AVNYF। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।